ओम शांति। 20 दिसंबर 2023। मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? क्या उत्तर हो सकता है? कोई एक ऐसा कर्तव्य जो केवल बाप कर सकता है, कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। और सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस हो नहीं सकती। ये बाप का वरदान है पीस कॉन्फ्रेंस करने वालों को। कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते रहे, पीस नहीं हो सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। बाबा शुरुआत ही अंदर से करते हैं कि पहले आत्मा जब बाप से प्रतिज्ञा करेगी कि मैं पवित्र बनूंगी, तो भी पवित्र बनना माना 5 विकारों से दूर। जितना आत्मा 5 विकारों से दूर, उतना अपने स्वधर्म में स्थित। तो स्वधर्म क्या है उसका? शांत। तो बाबा बीज को पकड़ते हैं कि अशांति की शुरुआत कहाँ से हुई, जब आत्मा अपने स्वधर्म को भूल गई। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्के से समझाओ, तब बाप का नाम वाला हो। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। कल क्या स्वयं याद दिलाया था गीत में? माता ओ माता। कल माता का रूप धारण कराया। आज क्या बोल रहे हैं? आज बच्चा बनो। बन पाए फटाफट बच्चा छोटा सा? बहुत सुंदर। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरे तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। जब तक भक्ति का कोई भी संस्कार है, तब तक ज्ञान में चलते हुए भी कभी ना कभी दुखी होते रहेंगे। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने, कि तुम्हारे दुख का मूल कारण क्या है वो बताते हैं। अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब है, जब सब पाप भस्म हो जाएंगे तो दुख होगा भी, तो भी तुम्हें कोई दुख अनुभव होगा ही नहीं। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है, जो तुम मुझे भूल जाते हो। यही भूल है कि तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया, रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठ वासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। इसका बेहद का रहस्य क्या है? स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे, क्या मतलब? कौन सी नई दुनिया? आदि में बाबा ने कहा ना, सबको बाबा ने लक्ष्य दिया, रेस कराई, जिसको जो पद लेना हो वो ले लो। आदि में आता है ना ये मुरलियों में, बाबा ने घोड़ों की रेस कराई कि जिसको जो पद चाहिए वो ले लो। तो सबने रेस की, तो जिस स्थिति तक पहुंचकर उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर आगे जन्म में वहीं जन्म लेंगे, वहीं से शुरुआत होगी उनकी। स्व स्थिति में गए हैं, स्वर्ग में गए, सतो प्रधान बनकर शरीर छोड़ो, ऐसा आता है ना मुरली में। शरीर छोड़ने से पहले क्या बनो? सतो प्रधान।
क्या पता कल मौत आ जाए तो। बाबा ऐसा कहते थे ना, क्योंकि जब ये मुरलियां चली हैं तब बाबा जानते थे कि बच्चों को अभी एक जन्म और लेना है। तो इतनी सुंदर स्थिति बना के शरीर छोड़ो कि अगला जन्म लो तो तुम्हारी भक्ति का पार्ट पूरा हो जाए, भटकना ना पड़े। जैसे अभी कितने ब्राह्मणों को हम देख रहे हैं, अभी हम जहाँ हैं हमें महसूस होता है ना कि उनका कितना इधर उधर भटकना हमारा बंद हो गया, हमारी वो भक्ति पूरी हो गई। तो इतनी सुंदर तपस्या करके शरीर छोड़ो, स्वर्ग में मरेंगे तो फिर जब जन्म लेंगे तो शुरुआत ही कहाँ से होगी? स्वर्ग से। तो ये उसका रहस्य। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे। अभी जिस स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, भले ब्राह्मण है कहते हैं हम शरीर छोड़ेंगे तो वतन में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप जिस स्थिति में शरीर छोड़ोगे उसी तरह की दुनिया में आपको जन्म लेना है, उसी तरह का परिवार आपको मिलेगा। नर्क माना मनुष्यों के द्वारा जो किया गया, मनुष्य 5 विकार वाला, उसके द्वारा जो स्थापन किया उसमें 5 विकार जरूर होंगे, तो आपको वहीं जन्म लेना पड़ेगा। स्वस्थिति वालों के बीच आपका जन्म हो जाए यह असंभव है। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो तब तक नर्क में ही जन्म लेते रहेंगे। जब तक आपकी मन बुद्धि में वो स्वस्थिति की स्थापना ना हो जाए, आप उस दुनिया में जाने के योग्य ही नहीं, वहीं जन्म मरण होता रहेगा। मनुष्य यह बातें नहीं जानते। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं। क्यों आते हैं अनेक धर्म वाले? क्योंकि उनको पता है कि यही सच्चा सच्चा तीर्थ है। हमारा भी उद्धार कहाँ से होगा? यहीं से होगा। क्योंकि भगवान कहाँ आते हैं? भारत में। तो अनेक धर्म वाले भी कहाँ आएंगे? भारत में। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वह कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊंच से ऊंच धर्म वालों को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं, इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वहां पर सवारियां निकलती हैं, अलग अलग क्या होते हैं वो उनके, आपको पता है? अलग अलग अखाड़ों के साधु होते हैं ना, इस संप्रदाय के साधु वहां पे इकट्ठे होते हैं सब प्रकार के। तो वो कहते हैं पहले हमारे संप्रदाय की सवारी निकले, दूसरे कहते हैं पहले हमारे संप्रदाय की। हिंदू हिंदू ही होते हैं, लेकिन होते हैं ना अलग अलग अखाड़ों के साधु। वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी। लड़ पड़े थे एक बार, ऐसा हुआ। सोचो, तो भगवान सोचता होगा कम से कम मेरे नाम पे तो ना लड़ो, बाकी जो तुम्हारे इश्यूज हैं उसके हिसाब से चलो, पॉलिटिक्स है इधर उधर, कम से कम मेले में तुम डुबकी लगाने आए हो कि भगवान ने हमें पतित से पावन बनाएंगे या कुछ भी शुभ संकल्प से कम वहां तो लड़ाई ना हो। तो सोचो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होता होगा। अभी आत्मा परमात्मा का मेल हो रहा है, सब ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो या एडवांस की। कुंभ का मेला लगा है, भगवान संगम पर आया है, आंखें खोलिए देवियों। तो हम वहां पर स्नान कर रहे हैं, माना पतित से पावन बन रहे हैं। तो वहां पे भी होता है ना, पहले हमारी सवारी निकले। गद्दियों का कितना वो है, मेन सीट पे हमें बिठाया हो, किसी को आगे किसी को पीछे। तो भगवान को कैसा लगता होगा कि अभी तक तुम जन्म जन्मांतर लड़ते आए, क्योंकि भगवान था ही नहीं, निधन के थे, पता ही नहीं था बाप कौन है। माँ बाप नहीं होते तो बच्चे तो घर में लड़ते ही होते हैं। भगवान आने के बाद जब बच्चे लड़ते होंगे तो भगवान को कैसा लगता कि मेरे ही नाम पे, कि हम भगवान के बच्चे ज्यादा सुपीरियर, हम भगवान के बच्चे आगे पीछे ही खुद को। हाँ, पहले हम स्नान करें तो
हाँ, यही बात है ना कि उसमें भी, यहाँ पर भी तो यही है ना कि क्रेडिट, तो पहले जो स्नान करेगा उसका चारों तरफ कितना नाम वाला होगा कि पहले इस संप्रदाय का, तो उस संप्रदाय का भगवान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लास्ट में नहा रहे हो पहले। आपकी भावना का फल आपको मिलना है, ना कि आपके नहाने का फल। भगवान को किसका फल देना है? आपकी भावना का फल देना है, आगे पीछे। लेकिन ये हमारी मोटी बुद्धि है ना, तो वही चीज है कि आदत पड़ी हुई है हम पहले, तो वो जो देहभान है वो हमारा ज्ञान में आने के बाद ही हमको कंपटीशन में ला देता है। एक्चुअली कंपटीशन वाली कोई बात ही नहीं है। भगवान में इतनी सारी आत्माएं हैं, हम लोग जैसे यहाँ बैठे, किसी के अंदर कोई विशेषता है, किसी के अंदर कोई, किसी के अंदर कोई। उस विशेषता को बाबा लेके उस आत्मा को यूज कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा संपन्न बन गई, तो कहीं हमें वहां पर इंफीरियरिटी आए कि हमें भगवान यूज नहीं कर रहा, हमसे क्यों नहीं। आपके अंदर कुछ है ऐसी विशेषता जो भगवान यूज कर रहा है या आगे जाके करेगा, जब वो विशेषता और थोड़ी पक जाए, है ना, तो उसमें हमें कोई नहीं। आपकी अभी भी जो भगवान के प्रति सुंदर भावना है, आपका परिवार में चलो अनाउंस नहीं हुआ, आपका नाम नहीं आया कि भाई ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमृत वेले जब बाबा के सामने बैठते हो, इतनी सुंदर भावनाएं, जैसे कल राजन भाई ने बताया कि यहाँ आते से ही पहला संकल्प करता हूँ, थैंक यू बाबा, आपने मुझे जैसे स्वर्ग में भेज दिया। तो ये इतनी सुंदर भावना वहां तक पहुंचती है, जबकि वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन के सेवा तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जो सुंदर भावना है, और वो ऐसे भी नहीं कि वो सबको बताते हैं, वो तो हमारी कल ऐसी बात हुई तो शेयर किया अनुभव। तो भावनाओं का सारा खेल चल रहा है यहाँ पर। बाहर से जो कुछ दिख रहा है ना, उससे हमें दूर जाना है। मान शान, आपकी महिमा, सब बाहर की चीजें हैं। अंदर से जो आपको भरपूर कर रहा है, उस अनुभव को और बढ़ाते जाना। तो बाबा कह रहे हैं, पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी चले, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंचते ऊंच कौन सा धर्म है, वह तो जानते नहीं, इसलिए एक सनातन धर्म के होते हुए भी इतने सारे अखाड़े हैं, इतनी सारी वैरायटी है एक ही सनातन धर्म, उसमें भी संप्रदाय है, तो मतों में अंतर होगा ना उनके। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्रायः लोप हो गया और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। कहते हैं हम हिंसा को दूर करते हैं, यही कितनी बड़ी हिंसा है अंदर में। जब ईर्ष्या है हमारे अंदर, तो हम मन के संकल्पों से किसी को लेग पुलिंग करेंगे ना, उसको सो चाहेंगे कि वो पीछे हो जाए और हम आगे हो जाए, तो क्या कर रहे हैं? हिंसा। कितनी सूक्ष्म हिंसा है, लेकिन वो क्या समझते हैं, अंदर में संकल्प है कि हमारी सवारी पहले निकले। यहाँ कैसे होगा बेहद में कि कभी मुरली में हमारा भी नाम आए, कभी हमारी भी महिमा हो परिवार में, वरना हमारी सवारी निकले। सवारी निकलती है जिसकी, तो उसको सब देखते हैं ना, अरे वाह ये देखो। तो यहाँ जिसका नाम आएगा तो सब देखेंगे नहीं कि वाह आज आपकी महिमा हुई, और हमारी तो सवारी निकली ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, और फिर समझते हैं कि हम हिंसा को दूर कर रहे हैं। बाबा ने कहा संकल्प द्वारा भी किसी को दुख देना, ये भी हिंसा है। पढ़ा होगा ना मुरलियों में कभी, संकल्प द्वारा किसी को दुख देना। अभी प्रैक्टिकल आपने उसको बोल से दुख नहीं दिया, केवल संकल्प से उसका अहित चाहा आपने कि इसमें ऐसा क्या है जो इसकी महिमा, अरे भगवान किसी की महिमा कर रहा है, उसमें भी हमें प्रश्न उठे, तो फिर हिंसा ही हो गई ना। और वो समझते क्या है कि हम क्या हैं? हिंदू। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे, वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है, माना मालूम है उन धर्मों के अगर हेड्स को हमने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, वो अपना अपना कार्य करते रहेंगे। बाबा भी क्या कर रहे, वर्गीकरण की सेवा, माना अलग अलग वर्ग की जो आत्माएं हैं उनको जगा रहे हैं कि तुम सब, वो जाग जाएंगे तो उनके पीछे पीछे जो उनकी राजधानी है उनको वो खुद ही जगाएंगे, तो इसलिए हेड्स को बुलाया जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं, तुम हो ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले,
अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो कि भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब हैं उनके नीचे। यहाँ पर कौन सा सिंहासन है? बाप का दिल तख्त कहो या भ्रुकुटी रूपी तख्त, इस तख्त पर पहले उनको बिठाना चाहिए, बाकी को फिर भी जो उनकी प्रजा है वो तो उनके वाइब्रेशन से नंबर वार पीछे पीछे आ ही जाएंगे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए कि कैसे कॉन्फ्रेंस में इन अलग अलग धर्म के जो हेड्स हैं उनको बुलाया जाए। बाबा भी अभी इन हेड्स की सेवा करने की चाहते हैं, तो कोई प्लानिंग बाप दादा कर रहे हैं उन हेड्स को पहले जगाने की। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, तो संजय यह है, अर्जुन को ही ये टाइटल दिया कि ये क्या है, संपूर्ण जिसकी जीत हो जाती है वो संजय होता है। संजय की क्या विशेषता थी? वो तीसरे नेत्र से सारा समाचार माना सब सीन देख सकता है। तो ये है संजय। अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। वह है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता। ये बच्चे समझते हैं विष्णु है, विष्णु होगा नहीं। अभी हम क्या समझते हैं? ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा फिर सतयुग में जाके विष्णु बनेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, यह विष्णु है पालन करता। यह किसको कहा जाता है? ये माता, ये भाई, ऐसे बात करते हैं ना हम कि ये है। तो बाबा कह रहे हैं विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता। तो आदि में भी ये दो हो गए, तो उनका चित्र भी चाहिए, उनका भी चित्र चाहिए। चित्र माना फीचर्स, प्रैक्टिकल व्यक्तित्व, कोई पर्सनैलिटी चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है, छोटी समझ की बात नहीं है। जब तक आपकी छोटी समझ है तब तक आप इस बात को नहीं समझ सकते। इसके लिए आपकी समझ कैसी चाहिए? थोड़ी बड़ी। अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा तोड़ के उससे ऊपर सोचो कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बाबा बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। आप हद के ज्ञान में बंध के उसकी बातें समझना चाहो तो नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नित्य नई बातें सुनाता हूँ। क्या कहते हैं? रोज नई नई पॉइंट सुनाता हूँ, रोज। तो हम बंद कैसे सकते हैं कि बस ये जितना सुना दिया उतना ही, अंत तक नया नया सुनाते रहेंगे। ये भी बाबा ने बोला है। मतलब तो बाबा ने कहा बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है। फिर बोला, अगर छोटी समझ वालों को नहीं आया तो फिर बोला विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। ये साकार मुरली का एक पॉइंट भी है ना कि ये ब्रह्मा नारायण की बहुत खातिरी करते थे। तो बेहद की बात है ये कि जो बना हुआ है जरूर उसकी खातिरी करेंगे ना। जो नारायण बना हुआ है, लक्ष्य क्या है ब्रह्मा बाबा की? मुझे नारायण बनना है। तो उस मुरली में स्पष्ट ये लाइन लिखी है कि जो बना हुआ है जरूर उसकी खातिरी करेंगे ना, क्योंकि हमको भी ऐसा बनना है। हम भी अभी क्या करते हैं, जो हमारे सामने एक होते हैं साकार में, तो आइडल कि हम सोचते हैं ना आइडियल है ये हमारे, हमको भी ऐसा बनना है। तो ब्रह्मा बाबा भी यही बात कर रहे हैं कि जो बना हुआ है जरूर उसकी, उनको थोड़ा सा और अलर्ट होने की जरूरत है। जो बना हुआ है जरूर उसकी खातिरी करेंगे, माना उसका रिगार्ड करेंगे। तो यहाँ बाबा भी कह रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे। बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे। माना वो अर्जुन तो हो गया रथी, और वो क्या हो गया? संजय।
जो संपूर्ण जीत पाता है, तो वो उसको भी जैसे डायरेक्शन दे रहा है, तो उसको तो तीसरे नेत्र से बोला ना, वो ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, जाओ उन बच्चों से जाकर पूछो। तो बोला ना बच्चों को कि पूछो, वो सामने थोड़ी बैठे हैं, जाओ, माना वो कहीं और है, तो वो तीसरे नेत्र से ही सारे समाचार लाते हैं ना। तो ऐसा है, तो वो क्या हो गए, संजय। ऊपर बोला ना, अर्जुन तो है रथी, और भगवान, ये अर्जुन के रथ में तो भगवान बाप आकर पढ़ा रहे हैं, और वो संजय क्या हो गया, उनको भी डायरेक्शन देने वाला हो गया। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं, वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए। जगदम्बा की भी दरकार है, रिलीजियस हेड्स की भी दरकार है, सारी प्लानिंग बाबा कर रहे हैं, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है, वह है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, और यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है, और गीता का एपिसोड अर्जुन को नष्टोमोह बनाने का कार्य भगवान का चल रहा है, कि ये लड़ाई जब होगी तो जिनको ये अपना सगा संबंधी समझता है, सबके ऊपर आफत आएगी, तो पहले ही क्या बन जाए अर्जुन, नष्टोमोह बन जाए, ज्ञान के तीर मारे उनको, तो उनको कैसा लगेगा, घायल हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने बोला सब मरे पड़े हैं, देह अभिमान में है, इसका मतलब कब्र में दफन है, वो मरे ही पड़े हैं। जीवित माना जो खुद को समझे कि मैं जीव आत्मा कौन हूं, उसको कहेंगे हम जीवित, और जो मरे पड़े हैं माना खुद को मिट्टी समझ रहे हैं। विनाशी देह समझना माना मुर्दा, मुर्दा ही है। हमको भी तो भगवान ने कब्र में से निकाला है कि तुम ये हो, तुम ज्योति हो, तो हम जाग गए। ज्योति माना जागती, और शरीर माना जड़वत, वो तो नहीं जागता ना, आत्मा जागृत होती है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं, माना वो सरस्वती हो गई गुप्त, और जो ज्ञान गंगाएं हैं वो प्रत्यक्ष, उनको तो फील्ड पे पार्ट बजाना है। उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे, जरूर उनको शरीर लेना पड़े, तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उन्हों को यह मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं, यह धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है। कौन से 3 धर्म, आगे हो जाइए थोड़ा सा, इसको छोड़ दीजिए। 3 धर्म कौन से, 3 धर्म कौन से है देवता धर्म के अलावा? नहीं, देवता धर्म तो हो गया मुझे, देवता धर्म तो हो गया, उसके अलावा इस्लाम, बुद्ध और क्रिश्चियन, 3 की बहुत वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर यह सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। बाबा खुश, आपके इतना करने से ही खुश। बच्चियां बता सकती हो, बच्चियां खुद मेहनत करेंगी तभी तो बताएंगी कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। पीस के लिए क्या प्रयास कर रहे हो, प्रयास फॉर पीस। हाँ, जो बीच बीच में हम निसंकल्प होने की प्रैक्टिस करते हैं वो है एक्चुअल पीस। वो पीस कहीं नहीं मिल सकती। आप सबको बोल दो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, सब साइलेंस में बैठ जाओ, फिर उनके जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती है। अब जो आप मुख से बोल रहे हो वो स्थूल है,
और जब आप मुख बंद करके और अंदर से आपका वाइब्रेशन तेजी से फैल रहा है, वो चीज उतनी ज्यादा पावर है उसमें। अंदर से जो आपका संकल्पों का चलता है, बहुत ज्यादा जो संकल्प फैलते हैं वायुमंडल में, वो ज्यादा अशांति फैलाते हैं। इसीलिए तो वास्तविक शांति का अनुभव नहीं हो पाता। इतने सारे ब्राह्मण बैठते हैं डायमंड हॉल में, यहाँ वहाँ जहाँ भी संगठन होता है, कितने ब्राह्मण, 20,000 50,000 एक साथ अगर वो पीस में टिक जाए तो कैसा वायुमंडल होना चाहिए। लेकिन कभी अनुभव हुआ किसी को भी अति का? अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आप कहाँ से गए हो बाहर की दुनिया से गए हो। वहां तो उतना भी अभ्यास कोई नहीं कर रहा कि शुभ चिंतन में रहे, लेकिन डिटैच होने का अभ्यास, कि सब आत्मा एकदम डिटैच हो गई। कभी कभी आप अपना पर्सनल अभ्यास करते हो कुछ सेकंड का कि मैं आत्मा डिटैच, तो आपको वो फीलिंग होती है। और वहां जब इतनों के बीच में बैठते हो तब आप करोगे तो आपको होगी। लेकिन ऐसे ही आप बैठ जाओ और आपको सबके संगठन से, इसका मतलब इंटरनल जो हम मेहनत कर रहे हैं उसकी रिजल्ट है, ना कि लोगों के ज्यादा होने से। अगर उतने सारे ही लोग वो डिटैच होने वाली प्रैक्टिस करें, निसंकल्प, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कैसा वायुमंडल बनेगा। अभी तो हम पर्सनल करते हैं, वो भी हम अपने घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं। वायुमंडल विपरीत है और उसमें हम कुछ सेकंड, और उसमें हमें मजा आता है कि बहुत मजा आया, आत्मा एकदम हल्कापन। फिर हम यहाँ आते हैं, फिर हम संगठन में प्रैक्टिस करते हैं। और अभी जो हुजूम में इकट्ठे हो रहे हैं, हम थोड़े से मिलके भी वो कर पा रहे हैं जो अभी वहां पर ऐसा नहीं, क्योंकि अभी जो एक्चुअल पीस है उसकी परिभाषा नहीं है। शुद्ध संकल्प ही जैसे कि उनके लिए बहुत हो गया, तो वो भी एक स्टेप ही है। शुद्ध संकल्प एक स्टेप ही है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चियां, माताएं, अब माताएं तो इतना घर गृहस्थ में बिजी होती हैं, तो बाबा उनको क्यों बोल रहे हैं ये कि तुम बच्चियां समझा सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति के सागर, शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे। पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे। यह तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स आते हैं, तो उन्हों को राय भी देनी पड़े। फादर शोज सन, शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भपके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो, दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। बीच बीच में भट्टियां रखते हो, मीटिंग रखते हो, तो उनको भी चिंता होती है ना, ये क्या है 21 दिन की भट्टी, तो इतने दिन की भट्टी। तो एक तरफ उनकी कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े प्रोग्राम, और तुम्हारी भी भक्के से कॉन्फ्रेंस। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है और उनका अलग है। ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही एक है, नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। हर एक का अपना अपना एक पार्ट है। उस आत्मा में वो भारी पार्ट भरा हुआ है, चाहकर भी उसको हम फोर्सफुली बदल नहीं सकते। सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है, शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। हर एक धर्म का जो हेड भी है, उसके अंदर अपने तरह का कुछ कमी, कुछ संस्कार है, लेकिन शांति सभी चाहते हैं। उसका वो एक ही तरीका है, बीज रूप अवस्था में टिकना, वो सबके लिए एक ही तरीका है, वो कोई अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन?
वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती हैं। समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते, ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। और समझाने की पावर भी योग चाहिए, उसके पास ही योग समझाने की पावर आएगी। बाबा कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है और हम तो केवल योग को महत्व देते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। योग क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा गहरा ज्ञान बुद्धि में बैठा है जिसके कारण योग की सब्जेक्ट से उनको प्यार हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि जरूर बुद्धि में उनके ज्ञान बैठा है ना। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है। पक्की बात है। हम किसी को धारणाओं में खींच खींच के चलाना चाहें, नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी नया आए तो पहले ही उसको धारणाएं मत सुना दो, नहीं कर पाएगा। उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्यों धारणा करनी है, क्या होगा उससे। जब उसके मन में ये बैठ जाएगा कि मुझे ऐसा क्यों करना है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको किसी की दरकार नहीं। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है। योग से ही इनडायरेक्टली चारों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। कल बाबा ने क्या कहा था? देह अभिमान वाले क्या सर्विस करेंगे? योग ही चाहिए उसके लिए। वहां भी बाबा ने योग का बल बताया था, सर्विस के लिए भी। आज बाबा कह रहे हैं ज्ञानी होगा वही योगी भी होगा। फिर बाबा कह रहे हैं योगी होगा उसी में धारणा होगी। योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, तो बचा ही कुछ नहीं। ज्ञान की सब्जेक्ट भी हो गई, योग भी हो गया। योग तो है ही, योग से सर्विस को भी बाबा ने कल जोड़ा था और आज बाबा ने धारणाओं को भी जोड़ दिया। तो अगर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चल रहे हैं तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम एक ही सब्जेक्ट को। बाबा कह रहे हैं देह अभिमान में हो। हाँ, बाबा ने कल ही कहा ना, देह अभिमान वाला क्या सर्विस करेगा। बाबा के हिसाब से अगर तुम देह अभिमान में हो, तुम्हारी सर्विस की कोई वैल्यू ही नहीं। चीटी मार्ग की सेवा है। जैसे चीटी कितना धीरे धीरे जाएगी, एक कंकड़ उठाएगी, वो फिर धीरे धीरे, और पक्षी स्पीड में जाएगा। तो बाबा के लिए आपका ये जो स्थूल मेहनत कर रहे हो उसका भाग्य बनेगा। इकट्ठा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद ही प्रेरणा होगी कि अब योग करना। थक जाओगे, कुछ प्राप्ति महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा सेवा से, बाबा ने कहा है, मेवा मिलता है खुशी का, वो क्यों नहीं मिल रहा। मान मिल रहा है, शान मिल रहा है, सब मेरी महिमा कर रहे हैं, मैं खुद भी अपनी महिमा कर रहा हूँ, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। कभी तो आत्मा को ये टचिंग होगी ना, जरूर होगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि अंत में सब पश्चाताप करेंगे, उनको होगा ये रियलाइजेशन, फिर बैठ जाएंगे। पावन बन के परम धाम तो सभी को जाना है ना, टाइम अलग अलग है। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। तो माताएं अच्छी रीति समझा सकती है, क्यों आपके पीछे पड़े। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो ब्रह्मा कुमारियां, वो जो समर्पित हैं, घर बार छोड़ के वो सन्यासी पवित्र, वो तो माताएं बहुत अच्छा समझा सकती है। क्योंकि समझ का कनेक्शन, ऊपर बताया ना, बड़ी समझ चाहिए, उसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए। कल कहा था ना, सन्यासी भी बैगर है, तुम भी बैगर हो, जो घर बार छोड़ के बैठ गए हम भगवान के ही कार्य करेंगे, वो भी बैगर, उन्होंने भी छोड़ा, तुमने भी छोड़ा। फिर इसमें किसकी बात है? पवित्रता की ही बात है कि बुद्धि को पवित्र कितना रखा है हमने, कितना हम वहां रह के भी डिटैच रह रहे हैं, तो मार्क्स ज्यादा मिल जाती है। तो बाबा को ऐसा लगता है कौन ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं? माताएं नहीं, तुम माताएं तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो। फील्ड पे सेवा में किसको जाना है?
माताओं को बात पवित्रता की है, कुमारियों में तो पवित्रता है ही, ये एक उनके पास प्लस पॉइंट है कि कोई बंधन नहीं है। लेकिन तुम माताएं कहाँ हो? फील्ड पे हो। अब कुमारियां होंगी, अगर बुद्धि अच्छी होगी तो बाप का घर ही चुनेंगी ना, कि हम बाहर क्यों रहेंगे। तो यही चुनेंगे कि हम बाप का ही कार्य करें, और तो कोई बंधन है नहीं। या तो कहते हैं ना, या तो माँ बाप के साथ या साजन के साथ। तो हमारा साजन शिव बाबा, तो बाबा उनको भी माता ही कहते हैं। माता ओ माता, क्योंकि तुमने किसको अपना पति बना लिया? शिव बाबा को। वो मेरा साजन, तो वो कुमारी नहीं हो गई, फिर क्या हो गई? वो माता हो। और माताएं पवित्र रहती हैं तो माताएं क्या होगी? कुमारियां होगी। तो जब जो आए माताएं बोले तब भी हमें वो करना है। सारे जहां में हम ही है, हमसा कौन है? हाँ, तो बनाते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकल है। कुमारियां हैं, बाप का घर संभालेंगी, तो बाहर थोड़ी ना एडवांस में तो ये नियम ही नहीं है कि आप बाहर जाओ। तो माताओं को ड्यूटी देते हैं कि आप जो सीखते हो, आप जो अनुभव करते हो, फिर आप दूसरों को जब कनेक्शन में आओगे तो शिकार करके तो माताएं लाएंगी। पकाएंगी तो चलो कुमारियां कोर्स कराएंगी, आगे बढ़ाएंगी तो पकाएंगी, लेकिन शिकार कौन करेगा? जो फील्ड पे है, उसमें आप भी आ जाते हैं। सजनी है ना शिव बाबा की सभी। ऐसा तो नहीं समझते कि हम भाई है, ऐसी गलत फहमी में तो नहीं आप लोग। वृंदावन में कायदा है, कोई भी वहां पर गोप हो ही नहीं सकता। महादेव को भी रास करनी थी तो उनको भी गोपी बन के जाना पड़ा। तो ऐसा बनाना है ना हमें वृंदावन जैसा, कि जो आए वो गोपी रूप। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो, मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। लो, ऐसी मुरली को, मुरली की गहरी गहरी और सच्ची सच्ची बातें बताने के लिए भी हिम्मत चाहिए। नहीं तो कितनी गालियां खाओगे कि मुरली के ऐसे कभी बोला है बाबा ने। लेकिन बहुत हौसला चाहिए कि हिम्मत ना हार जाओ। तो बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े स्टेज पे जाके, है ना? तैयारी है आप लोगों की। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। देखो कितनी गलत, देखो ये भेदभाव भाइयों के साथ। बाबा ने बोला मुरली में मम्मा को गॉडेज ऑफ नॉलेज, जबकि गॉड ने ही दोनों को नॉलेज दी है, ब्रह्मा को भी और मम्मा को भी। और बाबा क्या कह रहे हैं? कितनी गलत बात है। बेचारे ब्रह्मा बाबा को कैसा लगेगा? मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। अब आपको ये पक्का हो गया ना? सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम वाला करना है। कई गोपों को बहुत देह अभिमान है, समझते हैं। सुनो भाई, ये बात लाइन सुनने के बाद बहुतों को देह अभिमान आया होगा ना कि तो बाबा कान पकड़ रहे भाइयों का। कई गोपों को बहुत देह अभिमान है, समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? देखो यहाँ निरहंकारी होने का पेपर है। अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। ब्रह्मा को कभी फीलिंग नहीं आई, हम ब्रह्मा बाबा कोई फीलिंग नहीं आई। ये हमने सोचा ना ब्रह्मा बाबा को बुरा लगेगा। बाबा कह रहे डोंट माइंड, ये इनको बोला हमने। ऐसा आपको संकल्प तो नहीं आया कि ब्रह्मा, हम भाइयों को क्यों नहीं बोला? नहीं आया आपको भी? आपको तो कोई लेना ही देना नहीं। तो किसी का कुछ भी हो, उनका यही एक टैग पकड़। समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। गॉड हो तो फिर 3 कर्तव्य करना पड़े ना, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ऐसे गॉड बनेंगे? गॉडेस की तो ऐसी कोई स्पेलिंग वो नहीं बताया है एलैबोरेट करके, लेकिन फिर गॉड के लिए तो मुझे भी अभी मिला। तो बाबा ने कहा माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े, यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं। अभी ये मुरली जहाँ चल रही है सब जगह पे, तो बुद्धि भागेगी ना कि हम बैठे हैं सेंटर पे, जो दीदियां हमें सुना रही हैं। बाबा कह रहे हैं माताएं तुम्हारा जीवन पलटाने वाली हैं। तो कईयों की बुद्धि भागेगी माताओं की तरफ कि हाँ वो हमारे बोलती तो थी कि हमारा तो जीवन बदल गया। तो जरूर जिसका खुद का जीवन पलट गया, पलटना किसको कहते हैं? पूरा अपसाइड डाउन, पूरा चेंज आ गया उसमें।
हाँ 180 360 तो घूम के फिर वहीं आ जाएगा, पलटा मार के उधर, फिर पलटा मार के उधर। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं, माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। एक कन्याओं को बुरा नहीं लगना, हाँ तुम्हारे लिए फिर बाबा ने बोला। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते ही नहीं है। भले शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, ऐसी है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं, जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे। कभी भी क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए कि इनको क्यों नहीं समझ आता। बाबा कह रहे हैं जिनको वर्षा मिलना है, जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे, जिनको वर्षा लेना है वह समझते हैं। ऐसे तो आप माला 16,000 की माला भी बाबा को 8-10 बनानी पड़े, 108 में तो बाबा ने बोल दिया कि 8-10 बनानी पड़ेंगी, ऐसे तो 16,000 की भी 8-10। आप सोचो कि ये भी समझ जाए, ये भी समझ जाए। नंबरवार दर्जे जरूर हैं, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे। प्रजा भी चाहिए, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं, देखने में भले बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है तो वो क्या है, छोटे। तो अब यहाँ पर तो हर चीज गोल गोल है, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, जो प्रत्यक्ष है वो गुप्त है, जो गुप्त है वो आगे चल के प्रत्यक्ष है। इसलिए बहुत बाबा की कहते हैं ना रमणी, क्या रमतू रमजवाज, कि उसकी बातों को समझना। तो कहते हैं बुद्धि नहीं है वो छोटे हैं, कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है, छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं, कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई भी अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते, अगर रियल स्टेज में नहीं रहेंगे तो रॉयल नहीं बन सकते। रियल स्टेज हमारी है ही स्वस्थिति की। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। नाम बदनाम कर रहे शिव बाबा को, वो जो बाप है बीच में, कहते हैं ना तुम्हारा बाप है वो धर्मराज बाप, तो उसका हक है कि तुमको डंडा लेके भी समझाने का। वो कहते हैं ना बोल ऐसे क्यों वैसे क्यों, तुम बदनाम किसका कर रहे हो, नाम शिव बाबा का, वो क्यों सहन करेगा, जिसका वो खुद राइट हैंड है वो क्यों सहन करेगा। हमारे पिता को कोई गाली दे, उसका नाम बदनाम करे तो हम सहन करेंगे, कितना हमें क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा ना कि क्यों ऐसा। तो वो भी बाबा कह रहे हैं कि उसको हक है, बाबा ने अथॉरिटी दी हुई है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रात्रि क्लास है। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना मंगलम भगवान विष्णु, अभी मंगल है ना मिलन का। मंगलम भगवान विष्णु ही क्यों गाया, मंगलम भगवान ब्रह्मा, सीमा बहन, मंगलम भगवान विष्णु ही क्यों गाया गया, मंगलम भगवान विष्णु। जब मंगल की शुरुआत तभी होती है जब वो परिवर्तन शक्ति फील्ड पे होती है। पहले समझ सुनने का काम होता है, फिर समझने का काम होता है, लेकिन वास्तविक कल्याण जो भगवान करने आया है वो हमें ज्ञान सुनाने और समझाने नहीं आया था, वो हमें पावन बनाने आया था। पावन बनने की मशीनरी शुरू ही होती है जब ये फाइनल पार्ट शुरू होता है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है, खुद करके दूसरों से कराएगा तो परिवर्तन होगा ना। तो वो प्रैक्टिकल में जब परिवर्तन होता है तो मंगल की शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं ना बाप से मिलो
तो अभी तक मिलन हुआ थोड़ी है, क्योंकि बाप आत्मा अभिमानी, हम देह अभिमानी। तो बाबा ने कहा बाप से बाप समान बन के मिलो, तो वो है असली मिलन। एक बार आपका वो मिलन हो गया, फिर कभी बिछड़ना होगा ही नहीं। एक बार भी वो अतीन्द्रिय से शुरू हो गया आपका, फिर आपको कभी वापस नहीं आना। वो कैसा मिलन होगा? जैसा बाप वैसे हम। तो इसलिए बोला है उसको मंगल मिलन। जैसे आज भी शादी होती है ना, तो कहते हैं लगन हो गई, मन लग गई, उसके बाद अब वो वापस नहीं आएगी अपने। वो सजनी कहाँ गई? साजन के घर चली गई। तो जब शादी होती है तो बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु। तो ये भी तो यहाँ की बात है कि अब ये आत्मा रूपी सजनी बाप के साथ इतनी सजी। वो सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको अभी सजना है। कहते हैं ना मेरा ये काम अभी होना है, तो बाबा कह रहे हैं ये सजनी है, अभी इसको अभी सजना है, ऐसा। तो बाबा ने एडवांस में ऐसा बताया कि अभी इसको बननी, माना अभी ये बाप की बननी है, अभी इसको बनना है बाप का, ये बनना है, तो ये बनना बननी हो गए। तो ऐसा बहुत सा, ये हमारे बाबा जी पीएचडी किए हुए हैं ना शास्त्रों में, तो वो तोड़ मोड़ करके समझाते रहते हैं, तो मेरे माइंड में ज्यादा घुस जाता है इसमें। गरुड़ ध्वजा, गरुड़ पे है ना सवारी होती है उनकी। बाकी मुझे और आगे नहीं पता है। नहीं, इतना बाबा ने नहीं बताया। मुझे पता नहीं था ये अभी अभी। आप सुनाएंगे? अर्थ सहित सुनाना पड़ेगा। अर्थ, हाँ अर्थ सहित चलेगा क्लास के बाद। अभी मंगल है ना मिलन का। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, ये है वर्षा। विष्णु कुल का आपको नॉलेज मिलना, उस परिवार का, उस नई दुनिया का आपको परिचय मिलना, ये क्या हो गया? जैसे वर्षा मिला। कहते हैं ना अभी तक हमने इतना किया तो मिला ना आपको, फाइनल डेस्टिनेशन मिली ना। अभी तक आपने इतना ब्रह्मा कुमार बने, जो भी पुरुषार्थ किया, आपका पिछला जो रह गया था नई दुनिया में आने के लिए, जितना कम था वो आपने कवर किया उतने साल में। तो ना ही कभी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा इतने साल वहां क्यों, हमारे इतने। आप लोगों का पिछले जन्म का जो भी आपने किया था, उससे आगे आपको करना था और पहुंचना था विष्णु कुल में, ताकि मंगलम भगवान विष्णु हमारा हो। तो अभी कहाँ पहुंचे? मंगलम। मंगल मिलन है ना, बाबा कह रहे हैं अभी मंगल है ना मिलन का, माना जो एक्चुअल मिलन है। अभी तक तो हम समझते थे कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाबा मिलन में, फिर वापस आ जाते हैं, फिर हम जा रहे हैं बाबा मिलन में, बस अब कुछ नहीं, फिर वापस। तो अभी बाबा कह रहे ये वाला मिलन नहीं, मंगल मिलन, जो एक बार हो तो फिर कभी, हाँ सदा काल का हो। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि बाबा से समान बन के मिले, ताकि हम उसको इतने प्यारे लगे कि वो हमें अपनी गोद में ही बिठा ले। जैसे कृष्ण बच्चे को क्या किया? पकड़ के बिठा लिया। कोई बच्चा ज्यादा प्यारा होता है ना, तो उसको छोड़ने का ही मन नहीं होता। तो इतने हम न्यारे बने कि बाप को इतने प्यारे लगे कि वो पकड़ के रखे। तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। हाँ, नन्हा सा बच्चा बनना है, इतना बड़प्पन अपना छोड़ देना है कि मैं बड़ा हूँ। छोटा बच्चा बाबा की गोद में खेलता हुआ, जो समझ आ गई उसके हिसाब से हम बड़े हो गए, लेकिन फाइनली हमको बाल रूप ही धारण करना है, क्योंकि बाल रूप बहुत पवित्र होता है। मुझे तो पवित्रता की परिभाषा ही ये समझ आती। पवित्र माना छोटा बच्चा, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण को बाल रूप में ही पूजा ज्यादा होती है। हमें पता है कि उसने गीता का ज्ञान दिया, वो नारायण था, सब पता है, लेकिन उसका वो जो बाल रूप है, आप देखो ऐसे लोग ले लेके घूमते हैं जैसे कि उन्होंने रियल कृष्ण को उठा रखा है। उसकी मूर्ति से कितना प्यार है। तो समझो इंटरनल जब हमारा बाल रूप होता है, अंदर से हम इतने इनोसेंट हो जाते हैं, इतने इनोसेंट। जैसे बच्चा होता है, उसको कुछ पता चलता है कि ईर्ष्या क्या होती है, द्वेष क्या होता है, कंपटीशन, उसको कुछ पता नहीं। उसको आप खिलौना दे दो, वो खुश, छोटी सी चीज में भी खुश। बाबा ने आपको छोटा सा भी अनुभव कराया, उसमें खुश। दूसरे को इतनी महिमा हो रही है उसका, ये उसको सब जान रहे, हमें उससे क्या? हमें वो खिलौने में ही कितना मजा आ रहा है। तो ऐसे होते हैं छोटे बच्चे। बड़े लोग क्या कर रहे हैं, लाखों की चीज यूज कर रहे हैं, आप बच्चे वहां खेल रहा है अपने खिलौने से, आप उसके सामने 1 लाख का फोन लेके, उसको कोई फर्क पड़ता है? उसको वो उसी में कितना खुश है। तो बच्चे को पता है कि कैसे खुश रहना है। तो हमें भी वो सीखना है, हम सबको वो सीखना है। हाँ। ये हमें शिक्षा देने की है। आप लोगों को कुछ बोलना है?
बोलो ना। उसके लिए वो भी जैसे कि खिलौना ही है। मतलब आप सोचो 10 रुपए की चीज और लाख रुपए की चीज में उसको ऐसे ऐसे करना है, तो वो क्योंकि वो अंदर से खुश है, उसके हम अभी अंदर से खुश नहीं है तो हमें कुछ चाहिए। ये करूंगा तो खुशी, मेरी महिमा होगी तो खुशी मिलेगी। शायद मैं वहां चला जाऊंगा मधुबन में तो शायद मेरे को खुश, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं है तो। हाँ, मेरे द्वारा बाबा कुछ ऐसा भाषण करवाए, फिर मेरी महिमा होगी। मतलब हम क्योंकि अंदर हमारे खुशी अभी समाई ही नहीं है कि हम क्यों खुश रहे। कोई कोई लोगों को देखा है ना, ऐसे ही बस खुश होते, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हम अगर इतना ही मंथन कर ले कि दुखी होने का कोई कारण है हमारे पास, बहुत अच्छे से मंथन करो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमने बनाए हुए हैं। अभी हमारा कहाँ इतना पुरुषार्थ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, तुमको वर्षा मिलता है विष्णु कुल का। ऐसा नहीं कि तुम विष्णु बन जाते हो वो वर्षा है, वो कुल माना वो परिवार। तुम्हें उस परिवार का परिचय मिला, कहाँ से वो विष्णु कुल की शुरुआत होती है, कैसे उसकी आगे वो कैसे बढ़ता है, कैसे नो विश एट ऑल हम बनते हैं। नो विश एट ऑल बनना माना विष्णु कुल, बाकी और कुछ नहीं है। तो यही वर्षा है। तो वर्षा मिलने के बाद कोई बोले कि मुझे अभी तो कहाँ, अभी कहाँ, तो फिर कहेंगे ना कि उसने नाखुश होने के कारण ढूंढ लिए। तो हमें क्या करना है, नन्हा सा बच्चा हूँ, गीत ही बाबा ने इसलिए आज बजाया शायद कि हमें ऐसा बनना है। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसीलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। क्योंकि ये वर्षा लास्ट में देते हैं बाबा। पहले देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार बनना तो इसने कैसी सेवा की, कैसी तपस्या की, इसको बहुत सी बातें ऐसी दिखी होंगी जो उसको मेरी श्रीमत के विरुद्ध, तो भी ये कैसे बैलेंस में चला। क्योंकि जैसे लौकिक में रहते बैलेंस बनाना पड़ता है, ऐसे अलौकिक परिवार में भी वो बैलेंस, संशय ना उठे किसी के भी ऊपर, निमित्त के ऊपर भी, वहां ये कैसे चला, फिर आगे बढ़ा तो कैसे, वो सब वो देखने के बाद लास्ट में हमको वो कहता है, लो अब ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, कोई टेंशन नहीं सेवा की, कोई भाग दौड़ नहीं, बैठ जाओ, अब तुम्हें मिल गया वर्षा। अब तुम्हारा है सहज राजयोग का जीवन, कैसे अब उस राजयोग को सहज सहज अपने जीवन में फॉलो करते जाना है, तुम्हें एक रास्ता मिल गया और कुछ नहीं करना है। जब बाप मिलते हैं जीव आत्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है। सोचो आप, अभी सब बच्चे भगवान को जानते हैं, कहते हैं हम बाबा मिलन में जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से, अभी तो हम मिलने जाते हैं, जब बाप खुद आके हमसे मिले, हम इतने प्यारे बने कि वो ऐसे हमें गोद में उठाए। जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है। एडवांस में भी बाबा कहते हैं ना, अभी तुमने लिख के दिया है कि ये हमारे माता पिता है, बाबा ने लिख के दिया क्या, जब वो हमें स्वीकार करें। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे के बाद दैवीय वर्षा मिलता है। अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब या सौभाग्यशाली तो कोई नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल भी सेकंड नंबर में हो गया। सोचो, नो विश एट ऑल जब बनोगे, वो एक आपकी स्थिति, आपको लगता है जब वो स्थिति आएगी तभी हम खुश होंगे, है ना, तभी हम खुश होंगे जब हम विष्णु बन जाएंगे, उससे पहले नहीं खुश होंगे। अभी हम दुखी हैं, अभी भी हम खुश हैं। बाबा कह रहे हैं विष्णु कुल तो हो गया सेकंड नंबर, क्योंकि वो तो हम बाद में बनेंगे ना, और बनना ही है। जब ब्राह्मण बन गए तो यहाँ सर्वोच्च ब्राह्मण बनना वो है, इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो, विष्णु नहीं। तो उनको दिखा दिया है, क्योंकि उस ब्राह्मण का लक्ष्य था कि मुझे विष्णु बनना है, इसलिए विष्णु के हाथ में दिखा दिया। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया। वह दैवीय गोद हो जाती है, अभी ईश्वरीय गोद है, यह तो ऊंच ठहरे ना। देलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है। अरे वाह, क्योंकि वहां पर ऐसा यादगार है, माता पिता और बच्चे ऐसे बैठे हैं, एक पूरी फैमिली, और कहीं नहीं है ऐसा यादगार, मतलब मुझे जितना पता है कि वहां पर ऐसे ही दिखाया है, माता पिता बैठे हैं और साथ में ऐसे बच्चे।
तो जैसे अंबा के भी मंदिर है, वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते। यह देलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो न सके। हाँ, अगर आप बाप के बच्चे बने हो, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते, जितना रूहानियत में हो उतना उसके नजदीक वाले बच्चे हो। तो बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को, सिर्फ मनन करने वाले को, मनुष्य को नहीं हो सकती। इतना भी मनन चिंतन करे, लेकिन बच्चों को। बाबा कह रहे हैं जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। जो अव्यक्त वर्तनवासी देवताएं हैं, वो संगम युग पे जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी महिमा करते हैं। इसीलिए तो बोला देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। कौन से देवताएं? ये जो अव्यक्त वतनवासी आत्माएं हैं, ये जो ब्रह्मा हवा के कैटेगरी की और भी आत्माएं हैं जो अभी अव्यक्त है, वो तरसती हैं कि ब्राह्मण जब याद में जो भोजन बनाते हैं उसको हम स्वीकार करें। क्योंकि ब्रह्मावा ने अपना भी तो अनुभव सुना है, एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो कितनी याद की, कितनी अभ्यास किया होगा। अब जब ऐसे ब्राह्मण तैयार हुए हैं जो योग युक्त रहकर बना रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है उसकी हम वासना लें, उसकी वासना हम लें। वो जो इतनी याद में रह के भोजन बना रहे हैं, चाहे वो हद का भोजन है, चाहे बेहद का याद का जो स्टॉक हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन तक वो वाइब्रेशन पहुंचता है। वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम फरिश्ता बनो तो हम तुम्हारा वरण करें। तो वो हमारा जो याद का भोजन है, वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंचता है, तभी तो धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम हो रही है ना। तो वो माला लेकर खड़े हैं, तो जैसे धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम होती जा रही है। ऐसे ब्राह्मणों को नमः। बाबा ऐसे ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? मैं बाबा की तरफ से नमः। ब्राह्मण ही नर को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं। ऐसे बच्चों ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। नमस्ते बाबा। धारणा के लिए सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना। सिर्फ इतना करना है कि बाबा आपको अपनी गोद में उठा ले। मुरली चलाने का हौसला रखना है। सच्ची बात बोलने में कभी भी डरना नहीं है। इसलिए मुरलियों में जो सच्चाई है माना वो आकर्षित करेगी ही। भले वो ऊपर से स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन दिल में उसके वो तीर जरूर लगेगा। आगे चल के जब समय आएगा, कट उतरेगी, तो वो जो आपने बीज डाला है वो फिर फल देगा। अपनी चलन से बाप का शो करना है। बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करो। कर्म भोग है उसको क्या करो? सेवा के कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति या पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। जरूर वो विघ्न है, लेकिन आपकी बुद्धि शरीर से बार बार अलग होने में जब जाएगी तो अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। सोचो, ये कर्म भोग वाले से बात कर रहे हैं। ऐसे भी तो सैंपल होंगे ना, जो भले समर्पित है, ना समर्पित है, तन की भी परवाह ना करके सेवा में हड्डियां देते। भाग्यवान आत्मा, सोचो आप, भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। आप सोचो, अगर कर्म भोग में बिस्तर पे भी पड़ी है और बाबा को खूब याद कर रही है, तो वो जो अनुभव करेगी उस समय, कैसे मैंने जीत पाई, कैसे मेरा कर्म भोग हल्का हुआ, तो भी वो दूसरों की सेवा ही करेगी। आगे चल के अनुभव तो शेयर करना होता है ना, ताकि दूसरों को उमंग आए कि ऐसा तो पॉसिबल है। चाहे ये उसका भाग्य है, और अगर भाग्यवान है तो तन का कर्म भोग होते भी, चाहे कोई स्थूल सेवा हो, उसकी भी अगर वो हिम्मत करेगी तो बाबा मदद करेगा। इसका मतलब आत्मा शरीर से डिटैच है। तभी तो कर्म भोग शरीर में है, लेकिन आत्मा की पावर है जो वो शरीर को चला रही है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। हर कर्म भोग की अपनी एक कहानी होती है, एक हिस्ट्री होती है ना। बोलते हैं बताओ आपकी मेडिकल हिस्ट्री, तो उसकी कहानी का विस्तार नहीं करना। क्या करना है? उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवा। जिस भी चीज में आप अपना संकल्प की संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा मानो। उस शक्ति को आपने जहां लगाया वो चीज बढ़ेगी।
आपने उस संकल्प को लगा दिया कि कितना दर्द है, कितना दर्द है। कहाँ जा रही है संकल्प की एनर्जी? दर्द में, वो बढ़ रहा है। और आपने संकल्प किया मेरा बाबा कर्म भोग शांत हो रहा है, मैं आत्मा विघ्न विनाशक, सारे रोग खत्म। तो अब एनर्जी कहाँ जा रही है? उसको ठीक करने में। उससे पहले कहाँ जा रही थी? उसका वर्णन करने में। तो सोचना है कि संकल्प भी हम उसको ठीक करने के कर रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं। संकल्प मुख से हम कभी कभी वर्णन नहीं करते, इतने समझदार तो हम हैं कि सभी का कर्म भोग है, बोलना क्या है। अंदर से भी वर्णन करते हैं, कितना पेन है, कब तक चलेगा, कुछ नहीं हो पा रहा, उल्टा करना है उसको। हाँ, फलीभूत होती है क्योंकि वो शक्ति है ना, वो भी शक्ति है, वो फिर उसको डाउन ले जाने की शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना, योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। भगवान के बच्चे हैं तो भाग्यवान तो बन के दिखाएंगे ना। स्लोगन है दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान या अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो सबके लिए। जैसे एक बालक का मिसाल है, उसको किसी के लिए कोई ऐसे नहीं कि इसके लिए शुभ भावना, सबके लिए एक जैसी शुभ भावना हो। तो अभिमान और अपमान की, किसी को हम अभिमान की दृष्टि से, जो हमसे छोटा होता है उसको हम आंखें दिखाते हैं। कोई हमसे कमजोर है, वो हमारे अंडर में है, तो हम उसको अभिमान की दृष्टि देंगे। कोई हमसे बड़ा है, उसने हमें कुछ फील कराया, तो हमें अपमान की दृष्टि आ जाएगी स्वयं के प्रति, या इसने मेरा अपमान किया, तो वो दोनों समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।